तो क्या हम होम वर्कआउट से एक अच्छा मसल मास गेन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप किस लेवल तक की फिजिक यहाँ पे अचीव कर सकते हैं? यहाँ पे मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। यहाँ पे मैंने कम से कम 2 से ढाई साल घर पे ही वर्कआउट किया है, तो मैं आपको एक अच्छा एक आइडिया दे दूँगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी और आप कितना प्रोग्रेस कर पाएंगे और आप किस लेवल तक की फिजिक अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी जो घर पे मैं होम वर्कआउट से कहना क्या चाहता हूँ। बेसिकली मैं होम वर्कआउट से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई भी फैंसी इक्विपमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे जो कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स। यहाँ पे जैसे हम ब्रिक्स से हम जैसे डंबल कर्ल्स लगा सकते हैं या शोल्डर प्रेसेस होगी, तो उन सब की बात कर रहा हूँ। जैसे और भी बहुत सारी मूवमेंट हो सकती है, जैसे ट्राइसेप की किक बैक होगी या लेटरल रेज हो गए, तो उन सब की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास इतना ही वेट है तो आप कितना एक फिजिक्स को जो अपनी आपकी फिजिक है कितना एक आपको उसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो हमारी मसल बिल्डिंग है वो बेसिकली वर्क कैसे करती है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको इसका बिल्कुल एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली वर्क क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपने जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, कहीं भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी मसल्स का यूज़ करते हैं, तो बेसिकली होता क्या, अगर हम एक मसल्स को एक हैवी लोड दे रहे हैं या उसे कोई भी काम करा रहे हैं कुछ मतलब कुछ टाइम के लिए, अगर उससे कुछ हम हैवी काम करवा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो वहाँ के मसल के जो फाइबर है वो ब्रेक डाउन होते हैं। तो ब्रेक डाउन क्या होता है, अगर हम उसको एक अच्छा पंप दें या एक अच्छा लोड दें उसके मसल्स को, तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन होते हैं। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है कि जो हमारी मसल्स है वो वहाँ पे नई बिल्ड होती है। अगर हम उसको एक अच्छा न्यूट्रिएंट देते हैं तो वो जो नई बिल्ड होती है उससे एक हमें जो मसल की एक ओवरलोड का जो थोड़ी बिग दिखती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा डीप आपको बताना नहीं चाहता हूँ। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि कुछ भी हम करते हैं तो बेसिकली तो हमारी मसल ब्रेकडाउन होती है। अगर आप इसको एक अच्छा लोड देंगे मसल को और वहाँ पे जाके न्यू बनती है। तो आपको ये बात समझ आ गई है। तो बेसिकली ये बात करते हैं कि जिम वर्कआउट और होम वर्कआउट में क्या फ़र्क है और क्या क्या दोनों में डिफरेंसेज हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है हमारे होम जिम में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अब यहाँ पे एक ऊपर फोटो देख रहे होंगे, ये बेसिकली मेरी जब की फोटो है, जब मैंने बिल्कुल वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया था। बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा एक्टिव था, मतलब यहाँ पे मैं खेल कूद करता था, मतलब ऐसे समझ लीजिए ये नहीं था बिल्कुल मैं पूरे दिन बेड पे पड़ा रहता हूँ। यहाँ पे मैं तो पुशअप्स पुलअप्स लगा लेता था इस टाइम पर। यहाँ पे मैंने अपना होम वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, तो इस टाइम की मेरी फिजिक देख सकते हैं। और अब मैं आपको जब की फिजिक दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 साल मुझे यहाँ पे हो गया था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या था आपको बताता चलूँ कि मैं 1 साल में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। सबसे पहले प्रॉब्लम थी कि जैसे आपको कोई भी एक तो गाइड करने वाला नहीं होगा, गाइड करने वाला कोई नहीं, आपको खुद ही सब कुछ करना है, खुद ही आपको यूट्यूब से देखना है इस एक्सरसाइज की फॉर्म कैसे लगानी है आपको। और यही आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे आपको बताने वाला नहीं है कि आप ये फॉर्म सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर कोई भी आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको एक सराउंडिंग नहीं मिल पाएगी। जो हमारे जिम में एक सराउंडिंग होती है, इन्वायरमेंट होता है कि जैसे वहाँ सब वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपने एक ग्रुप है आप उसके साथ वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी आपका फ्रेंड है, तो वहाँ पे क्या होता है कंपटीशन होता है जिससे आपकी एक अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप होम वर्कआउट करेंगे तो आप पे ना कोई कंपटीशन है ना कोई सराउंडिंग है। अगर आपको इन चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, तो फिर तीसरी चीज़ क्या आती है, तीसरी चीज़ ये आती है कि आप यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक वर्ड होता है। बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी एक एक्सरसाइज को लोड दे रहे हैं, जैसे हम जैसे बाइसेप की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 किलो का डंबल लगा रहे हैं, तो बेसिकली हम उसको लंबे टाइम के लिए 5 किलो को ही लगाएंगे, तो उसको क्या मसल को उसकी आदत हो जाएगी और वो वहाँ पे जाके रुक जाएगी, मतलब और बिल्ड नहीं होगी। तो हमें क्या करना होता है, कुछ समय के बाद जो हमारा जो मसल है उसको एक अच्छा लोड देना होता है। जैसे यहाँ 5 किलो का यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम उसको इंक्रीज करना पड़ता है वेट को, पर यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक वीडियो और देख रहे होंगे जिसमें मैंने क्या कर रखा है कि एक जो हमारा घी वाला कैन होता है उसके अंदर मैंने कुछ पत्थर वगैरह डाल के 20 kg का मतलब एक कह सकते हैं कि एक लोड बना रखा है, और जिसको मैं जैसे हम बारबल कर्ल्स लगाते हैं उसकी तरह लगा रहा हूँ। तो बेसिकली आप एक लिमिट तक ही जा सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आप हैवी पोस्ट से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं बात फैंसी इक्विपमेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें जो करना है सब खुद ही करना है। तो आपको एक समझ बात आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मतलब आपको एक लिमिटेशन हो जाएगी, आप हैवी वेट नहीं लगा पाएंगे। अगर आप यहाँ पे लेग लगाएंगे और कुछ चेस्ट में अगर आप जाएंगे हैवी, तो उसमें आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली मैं आपको अपनी अब की फिजिक दिखाता हूँ। अब की फिजिक तो अब मैं आपको चलो, अब तो मैं वैसे जिम जा रहा हूँ। पहले जब मैंने मतलब वर्कआउट करना छोड़ा था, जब मैंने मतलब होम वर्कआउट मैंने लास्ट कराया था, उस टाइम पे वो मैं फिजिक दिखा दूँ मेरी कितनी बिल्ड हो चुकी थी। मैंने आपको अपनी शुरुआत की फिजिक दिखाई, और ऊपर आप देख सकते हैं ये जब की फिजिक है। यहाँ पे जब मुझे कम से कम हो गए थे, यहाँ पे 1.5 से 2 साल हो गया था वर्कआउट करते करते घर में, तो मेरी इस तरह की फिजिक आ चुकी थी।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अगर कार्डियो की बात करूँ, मैं थोड़ा बहुत सुबह यहाँ रनिंग करने जाता था। बाकी मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे 1.5 साल मैंने यहाँ पे कहा, तो यहाँ पे 5-6 महीने का मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे प्रोटीन क्या होता है। मतलब धीरे धीरे में नॉलेज आती रही कि यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैं पहले जो आता था वही खा लेता था। तो बेसिकली आपको समझ आ गया कि आइडिया क्या है। अगर आपको एक अच्छी नॉलेज है और आप अच्छा बिल्ड कर रहे हैं, मतलब अच्छी वर्कआउट कर रहे हैं और आपको सब पता है कैसे आपके मैक्रोज हैं, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट का क्या रेशियोज है, तो उसके आपको फिर आप इससे भी अच्छी फिजिक को अचीव कर सकते हैं। ये फिजिक मैंने 1.5 साल में कुछ अचीव करी होगी, 1.5 से या 2 साल मान लीजिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जिम जाना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली मैंने को यहाँ पे प्रॉब्लम बता दिया क्या क्या आएगी। या तो एक तो है कि आप यहाँ पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाएंगे। दूसरा है आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी कि यहाँ पे कोई सराउंडिंग नहीं मिलेगी। बाकी मसल को कुछ नहीं पता है कि उसको लोड कहाँ से मिल रहा है। अगर उसको एक अच्छा लोड मिलेगा तो ग्रो होगी। अगर उसको न्यूट्रिएंट पूरा मिल रहा है और एक अच्छा लोड मिल रहा है तो पक्का ग्रो होगी। उसका कोई मतलब नहीं है कि आप उसको जिम में लोड दे रहे हैं या घर पे दे रहे हैं या कहीं भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी जरूर मसल की। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही है जो यहाँ पे एक हमारा जो है लिमिट फैक्टर रह जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम एक सराउंडिंग की हो सकती है। अगर आपको कोई पुश करने वाला नहीं है, आपको जैसे पुश करने वाला नहीं है कि जैसे जिम में देखा होगा, बहुत आपको फ्रेंड सर्कल मिल जाता है जिसमें आपको एक मोटिवेशन मिलती है हैवी वेट लगाने की। तो ऐसा आपको यहाँ पे होम वर्कआउट में फेस करने को मिल सकता है। बाकी आपका गोल ये है कि आपको मतलब ना कुछ अच्छी फिजिक चाहिए, बस आपको एक ये चाहिए कि मेरी बॉडी फिट रहे, मुझे कोई आगे हेल्थ इश्यूज वगैरह ना हो, तो अब होम वर्कआउट आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप सुबह डेली से 1 घंटा या आधा घंटा, या मैं अगर आप मान लीजिए अगर कंपाउंड मूवमेंट भी कर लेते हैं तो बहुत इनफ है। अगर आप मान लीजिए पुशअप्स, पुलअप्स या स्क्वाट्स लगाते हैं तो काफ़ी है। तो होम वर्कआउट में तो बस इतना ही था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अब की बात करूं मेरी जो अब की फिजिक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे हो गया है कम से कम 2.5 साल जिम जाते हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम की जो मेरी फिजिक है वो ये है। ये बिल्कुल मैं जितनी मैंने अभी फिजिक दिखाई है, यहाँ पे मैंने कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है। सप्लीमेंट की बात करें जैसे प्रोटीन, ना ही कोई मल्टीविटामिन वगैरह, पर यहाँ पे मैं अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा मतलब देख के चलता हूँ। मतलब मैं रोज़ कैलोरी को ट्रैक करता हूँ। तो आपको ये बता दूँ मैं, तो आप देख सकते हैं इस लेवल की फिजिक है जो मैं अभी तक अचीव कर चुका हूँ जिम जाने से। जहाँ मैंने छोड़ा था उसके मैंने फिर 2-2.5 साल तक और जिम की, तो मुझे लेवल की फिजिक अचीव हुई है नेचुरली। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपको एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको कोई भी इशू होता है कि होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट में क्या डिफरेंसेस है, क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं, तो बस आज की वीडियो में इतना था। मेरा ये न्यू यूट्यूब चैनल है, अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है वीडियो में तो नीचे कमेंट में बताएं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।